हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का है कहानी रामू की ईमानदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था, रामू नाम का, जो बहुत ही गरीब था और वो बहुत मेहनत करता था। उसके पास छोटा सा खेत था और वो उस खेत से उतने ही अनाज उगा पाता था जितना कि उससे उसका पेट और उसके परिवार का पेट भर सके। वो बहुत मेहनत करता था और गांव वाले उसका बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसकी गरीबी उसे आगे नहीं बढ़ने देती थी। बहुत ईमानदार, दयालु, नेक दिल का था, लेकिन उसकी गरीबी के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन गांव वाले उसकी इज्जत करते थे उसकी ईमानदारी की वजह से। रामू का एक बेटा था, गोपाल। वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज था, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे कि वो उसे पढ़ा सके, स्कूल भेज सके। वो रामू को हमेशा बोलता था, बेटा तुम अपने से ही अच्छा पढ़ो, मेरे पास पैसे नहीं है। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे कुछ चीज़ हल्की सी दिखाई दी अपने खेत के अंदर। उसने खोद के देखा तो उसे सोने से भरा घड़ा मिला। वो उसे देखकर चौकन्ना रह गया। वो देखते ही सोचने लगा कि अरे ये क्या है। एक पल के लिए उसने सोचा कि ये घड़ा अगर वो रख लेता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गोपाल को पढ़ा सकेगा, खेत के लिए अच्छे हल खरीद सकेगा, घर की मरम्मत करा सकेगा। फिर उसने सोचा नहीं, ये गलत होगा। फिर उसने सरपंच से जाकर कहा, सरपंच जी देखिए, ये मुझे अपने खेत में ये सोने का भरा हुआ घड़ा मिला है और मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। आप मुझे सलाह दें कि इसका क्या करना है। तो सरपंच जी ने सारे गांव वालों से सलाह लेने का सोचा और उन्होंने पंचायत बुलाई सबसे सलाह लेने के लिए कि इस धनराशि का क्या करें। सब लोग बोला कि ये रामू को मिला है तो ये उसका हुआ। लेकिन एक बूढ़े बाबा ने उससे पूछा कि ये खेत तुम्हें विरासत में मिली थी या फिर तुमने इसे खरीदा था। तो रामू ने बताया कि 4 साल पहले हमने इसे हरिया बाबा से खरीदा था, जो अब शहर में रह रहे हैं अपने बेटे के साथ। हो अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। तो हरिया बाबा को बुलाने के लिए सब लोगों ने सोचा। हरिया बाबा को बुलाया गया, वो आए। हरिया बाबा गांव में वापस आए और पंच में शामिल हुए। सरपंचों के सामने वो शामिल हुए। फिर उनसे सबने बात की, पूछा सबने कि आपका धन है, आपको पता है इसके बारे में। उन्होंने कहा ये खेत मुझे विरासत में मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस खेत में इतना धन छिपा हुआ है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इस धन का उपयोग हमें गांव की तरक्की के लिए करना चाहिए, गांव के विकास के लिए करना चाहिए, ताकि उसका यूज सारे लोग कर सकें, अच्छे कामों में हो सके। कुएं खुदवाए जाएं ताकि गांव को पानी अच्छे से मिल सके। स्कूल बनवाया जाए ताकि जिसके पास पैसे नहीं है वो पढ़ सके। स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया जाए ताकि फ्री में सबको सुविधा दी जा सके। रामू ने कहा, अगर इससे गांव का भला होता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी और मैं चाहूँगा कि इस धन का इस्तेमाल हो गांव की तरक्की के लिए। और सब ने मिलकर सोचा कि हाँ, ये अच्छा रहेगा। और स्कूल खोलवाने के लिए सब ने आगे आया और गांव में पक्का स्कूल पहली बार बना था। गोपाल उस स्कूल में पढ़ने जाने लगा और वो बहुत खुश होता था। इतना मन लगा के गोपाल ने पढ़ाई किया कि उसे स्कॉलरशिप दिया गया स्कूल से। स्कूल में वो टॉप करता था, सारे बच्चे उसका सम्मान करते थे और बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज था। उसे स्कॉलरशिप मिला। उस स्कॉलरशिप से वो शहर के और अच्छे स्कूल में जाके उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और वो सोचने लगा गांव की तरक्की के बारे में। वो स्कूल गया, पढ़ाई किया। बहुत समय बाद वो अपने गांव वापस आ रहा था और सारे गांव वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो एक आईएएस ऑफिसर बनके अपने गांव में वापस आया। सारे गांव वाले उसका तालियों से स्वागत कर रहे थे, दिल से अभिनंदन कर रहे थे, क्योंकि एक अफसर बनके गोपाल अपने गांव में वापस आया है और उसके पिता देख रहे थे ये सब। उसने उस स्कूल का बहुत अच्छा मरम्मत करवाया। फिर उसके बाद उसने इतना अच्छा गांव के लिए, विकास के लिए काम करवाया। गांव में बिजली थी, पानी थी,
सारी सुविधाएं गांव में एकदम शहर की तरह हो गई थी। उसका पिता देखकर यह सब बहुत खुश हो रहा था और उसे अपनी ईमानदारी पे, दयालुता पे बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि उसका बेटा उसके गांव के विकास के लिए इतना काम किया और यह उसके लिए बहुत गर्व की बात थी। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।